हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो फैक्टोरियल का यूज़ हम काफ़ी टाइम से करते आ रहे होंगे जेई की प्रिपरेशन में। आज हम जानेंगे कि एक्चुअली में जो जीरो फैक्टोरियल है जिसकी वैल्यू हम मानते आ रहे हैं कि वन होती है, एक्चुअली में होती क्यों है। तो उसके पीछे के बैकग्राउंड हिस्ट्री समझने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड हम फैक्टोरियल के बारे में जान लेते हैं, जिसको कि एक्सक्लेमेशन पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो एक्चुअली में होता क्या है, जैसे हमारे पास बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं, उनको किस तरीके से कितने कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, उसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए फैक्टोरियल का यूज़ किया जाता है। जनरली जिसका यूज़ पीएनसी हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, सीक्वेंस सीरीज, इस टाइप के चैप्टर्स में देखने को भी मिला होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, अगर मान लो कहीं पे 3 फैक्टोरियल लिखा है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 और उससे पहले आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगी 3 इंटू टू इंटू वन, जो कि फाइनली 6 आएगी। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे 6 फैक्टोरियल ले लिया। 6 फैक्टोरियल मतलब 6 और 6 से पहले आने वाले सारे नेचुरल नंबर्स जो कि लास्टली 1 तक जाएंगे, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1। वहीं पे अगर मैं n की बात करूँ, n बिलोंग्स टू कैपिटल N जो कि नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे अगर इसके सारे नेचुरल नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू देखेंगे, जो कि अल्टीमेटली n फैक्टोरियल होगी, वो निकल के आएगी n इंटू एन से पहले आने वाला नेचुरल नंबर, जो कि n माइनस वन हो जाएगा। और उससे पहले आने वाला नंबर क्या होगा, n माइनस वन, जो कि अल्टीमेटली n माइनस टू में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से चलता जाएगा और एंड होगा वन पे। बट यहीं पे हम एक एक्सेप्शन भी यूज़ करते हैं कि जीरो फैक्टोरियल जो है उसकी वैल्यू वन लेते हैं। बट आखिर ऐसा होता क्यों है, उसको समझने के लिए हम एक सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ पे तुम हो और तुम्हारे पास 3 फ़ोन आ गए, कहीं से भी 3 फ़ोन तुम्हारे पास में आ गए, और ये तुम्हारे 3 फ्रेंड हैं जिनके पास कोई भी फ़ोन नहीं है, और तुम चाहते हो कि इन तीनों फ़ोन को तुम अपने इन फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, काफ़ी अनरियलिस्टिक सिचुएशन है, बट मान लेते हैं केस के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे कई तरीके से देखो, फैक्टोरियल का मतलब था कि चीज़ों को कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है। बट इसको अगर हम किसी इंडिविजुअल पर्सन के पर्सपेक्टिव से देखें, तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास अभी 3 फ़ोन है, तो यहाँ पे तुम्हारे लिए फैक्टोरियल का मतलब होगा कि कितने तरीके से तुम अपनी तीनों फ़ोन्स को दे सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अब इसमें भी कई सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे मान लो तुम इन तीनों फ्रेंड्स में से तुम्हारा कोई एक ही फेवरेट हो, उसी को तीनों फ़ोन दे दो, या फिर ऐसा हो कि दो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3 फ़ोन को, या फिर तीनों को एक एक दे दो। इस तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। बट उस तरीके से ही यहाँ पे जो फैक्टोरियल है उसकी वैल्यू निकल के आती है। लेकिन एक चीज़ हम और देख सकते हैं कि अगर मान लो तुम्हारा मन बदल जाए कि नहीं, मेरे को किसी को फ़ोन देने ही नहीं है, मैं खुद ही रखूंगा। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में भी तुम्हारे पास देखो एक ऑप्शन तो है, एक चॉइस तुमने यहाँ पे किया है, एक डिस्ट्रीब्यूशन किया है, जिसमें तुमने तीनों कैंडिडेट्स को, तीनों फ्रेंड्स को 0-0-0 फ़ोन दिया है, ठीक है? और उसके बाद फिर भी तुम्हारे पास एक चॉइस रही है। इसी वजह से जो 0 फैक्टोरियल है, उसकी वैल्यू 1 होती है कि हम यहाँ पे इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, किसी के पास कुछ जा ही नहीं रहा है। बट फिर भी हमारे पास तो एटलीस्ट एक चॉइस है, जिस चॉइस के थ्रू हमने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया है। इस वजह से जो 0 फैक्टोरियल है, उसकी वैल्यू होती है 1। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।